ये आपको राइट पर नज़र आएगी मस्जिद सुल्तान काबूस। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मॉस्क्स इन द वर्ल्ड। बहुत खूबसूरत मस्जिद है और इसका आर्किटेक्चर और इसका इंटीरियर डेकोर बहुत यूनिक है। और इस मस्जिद के बाहर ये गार्डन्स बहुत खूबसूरत हैं। अब आपको सामने नज़र आएगी अल अमीन मस्जिद। ये एक और मस्जिद है जो एक ऊंचाई पर बनी हुई है, थोड़ी सी पहाड़ी के ऊपर। तो मस्कत की बहुत सारी सड़कों पर जब आप गाड़ी में जा रहे होते हैं तो ये आपको सामने नज़र आती है। और ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है। रात के वक्त इस पे बहुत खूबसूरत लाइटिंग होती है जो दूर से बहुत खूबसूरत नज़र आती है। ये एक और सड़क से नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत, बहुत डिफरेंट। इसकी एक अपनी खूबसूरती है। सुल्तान काबूस मस्जिद की अपनी खूबसूरती है। इन मसाजिद को अंदर से भी इंशाल्लाह आपको दिखाने की कोशिश करूँगी और दिखाऊंगी, या इनके जो अहाता है, जो इनका आसपास का एरिया है, उसमें जाके ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन इस तरह से जब आप सड़क पर से कोई चीज़ देखते हैं तो आपको एक इनिशियल वाइब आती है किसी शहर की, तो वो मैं आपको देना चाह रही हूँ कि ये जब आप ये देखें, ये रात पे तस्वीर मैंने ही खींची थी। और ये आप देख रहे हैं, ये है मॉल ऑफ ओमान और इसमें स्नो ओमान बना हुआ है, ताकि यहाँ पर बिल्कुल एक आर्टिफिशियल विंटरलैंड बना हुआ है जहाँ पर स्केटिंग और सब कुछ होता है। और अब आज का दिन शुरू हुआ। सो आई ब्रॉट माई चाइल्ड फॉर द एग्ज़ाम। तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बाहर खड़े होकर मैंने गाड़ियाँ आती जाती देखी और मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ, क्योंकि जो वाइब्स ऑफ अ सिटी हैं वो इसी तरह पता चलती हैं। ये है मस्कत वाइब्स। बैकग्राउंड में आपको वाइट बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी। देख रहे हैं बिल्कुल बीच में आपको दो पहाड़ों के दरमियान समंदर नज़र आ रहा होगा। शायद मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है, तो ये जो दो पहाड़ हैं सामने, इन दोनों के बीच में समंदर है और बहुत हसीन लगता है ये समंदर इस सड़क पर से जाते हुए। और ये देखिए एक और सड़क है सामने, ओमान एवेन्यूज़ मॉल है। इससे भी आपको शहर की वाइब्स बहुत ज़्यादा फील हो रही होंगी कि किस किस्म का शहर है। मस्कत एक बहुत खूबसूरत शहर है और मेरा पसंदीदा शहर है, अगरचे कि मैं बहुत शहर नहीं फिरी हुई। When I dropped my child for the exam, उसके बाद मैं एक करीबी मॉल में आई और ये मॉल के सामने भी एक और मार्केट थी। और ये मैंने कहा मैं थोड़ा सा वॉक करके आपको दिखा दूं कि ये इलाका कैसा लग रहा है। और ये आप देखें सामने पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है, क्योंकि ये है पाकिस्तान एम्बेसी और ये उसके सामने का इलाका है। और यही एग्जामिनेशन सेंटर था। शदीद तरीन गर्मी है, शदीद तरीन। क्या कहते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार रहा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ के परिंदों की आवाज़ें आती हैं इतनी गर्मी में भी, क्योंकि ये दरख्त बहुत कूल होते हैं। फिर जनाब मॉल के बाहर ये जो क्यारी बनी हुई थी, इसमें ठंडी ठंडी ज़मीन पर ये बिल्ली लेटी हुई थी। मस्कत की एक और ख़ूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर बिल्लियाँ बहुत होती हैं और सब इनको खाना देते हैं और इनको प्यार करते हैं। लाइक इस्तांबुल, या आहिस्ता आहिस्ता बिल्लियों के मामले में इस्तांबुल बन रहा है। इस जगह पे मुझे अक्सर जब भी मैं आती हूँ तो मुझे हर दफ़ा एक नई बिल्ली मिलती है या ज़्यादा बिल्लियाँ मिलती हैं और कभी पुरानी बिल्लियों से मिलती हैं। मॉल के अंदर आके जब मैं उसकी ग्रोसरी स्टोर में आई तो सबसे पहले मुझे मिले प्याज, अनियंस और इतनी सारी वैरायटीज़।
तो मैंने कहा ये सबसे पहले आपसे शेयर करूं। ये हैं जी ब्राउन अनियंस, रेड अनियंस, ये देखिए, और ये हैं ये वाले शैलेट्स हैं, ये जो लाल बास इसमें थैली में पड़े हैं, नेट वाली थैली में, नेट बैग में। और दूसरी है मेलिसाज पर्ल्स, और ये बहुत महंगे अनियंस हैं। तो ये इतना सा बैग PKR में मेरा ख्याल में कोई 1400 का है। सो दैट्स हाउ एक्सपेंसिव दीज वैराइटीज़ आर। फिर मैं आई बिल्लियों वाले सेक्शन में। ये देखें जी, इतना बड़ा बिल्लियों का सेक्शन है, और इससे ये जाहिर होता है कि इस मुल्क में इंसान बहुत खुशहाल हैं। जब इंसान खुशहाल हो जाते हैं तो फिर वो जानवरों के लिए भी ज़िंदगी खुशहाल बनाते हैं। तो यही मेरी दुआ हमारे मुल्क के लिए है कि वहाँ इंसान इतने खुशहाल हो जाएं कि वहाँ के जानवर भी खुशहाल हो जाएं। तो ये बहुत सारी हर किस्म के पेट फूड और लिटर और उनके लिए छोटे किटन्स के खेलने के लिए चीज़ें। फिर मैं मॉल में फिरी। मैंने कहा मैं आपको मॉल के कॉरिडोर दिखाती हूँ। पीछे देखिए गाड़ी है, यहाँ अक्सर गाड़ियाँ डिस्प्ले के लिए ले आते हैं। ये जुल्लाबिया है जो यहाँ पर कपड़े पहनते हैं अबाए के नीचे, उसकी दुकान थी। मैं अब मॉल के ऊपर जा रही हूँ और साइडों पर हैं डिफरेंट कैफ़ेज़। ये देखिए, लोग यहाँ सुबह सुबह आके नाश्ता करते हैं, यानी एक कल्चर है यहाँ का, इन कैफ़ेज़ पे आके नाश्ता करते हैं। फिर मैंने एक कैफ़े देखा जो स्विमिंग पूल जैसा था, मुझे तो आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक और दुकान थी, यही जल्लाबिये यहाँ पे फॉर सेल। इसी दुकान में ब्रेसलेट्स भी पड़े थे, लेकिन कीमतें बहुत ज़्यादा थी। जितना बड़ा मॉल होगा तो अक्सर कीमतें ज़्यादा होती हैं। तो ये कुछ और कॉफ़ी शॉप्स थी जहाँ पर लोग बैठ के नाश्ता कर रहे थे। दिस इज़ अ कल्चर। और ये देखिए क्या खूबसूरत एंट्रेंस है मॉल की, ये देखिए, और आप उसकी छत देखें और एंट्रेंस देखें। मैं वापस आई तो बिल्ली वहीं सो रही थी। फिर मैंने उसको और प्यार किया, बातें की उससे, और बहुत मज़े से बिल्ली वेल फेड, यानी बहुत आराम से रह रही है। किसी शहर का पता करता हो कि वो लोग कैसे हैं तो वहाँ की बिल्लियाँ देखें। अगर वो डरती ना हो तो इसका मतलब है वहाँ के लोग काइंड हैं। तो ये बिल्ली बिल्कुल मुझसे नहीं डर रही थी। तो जिस शहर में बिल्लियाँ बहुत बेखौफ और पुरसकून हो, वहाँ के लोग नरम दिल और काइंड होते हैं। अब इस बिल्ली ने मेरे पीछे पीछे जा रही थी और मैं कह रही थी खुदा हाफिज़, लेकिन ये मेरे पीछे पीछे ही चल रही थी। अब ये बिल्ली मुझे छोड़ नहीं रही थी, मेरे साथ साथ जा रही थी। अब एक और माशाल्लाह बिल्ली या बिल्ला आ गया और इन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। अब ये देखें, ये भी बहुत फ्रेंडली था। लो जी, दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। और फिर मैं वहाँ से निकल आई मॉल से। ये सामने ये देखें, ये पिछले साल की 20 मई की कुछ और तस्वीरें हैं, वीडियोज़ हैं, जहाँ मस्कत ही की, जहाँ पर बिल्लियों को लोगों ने खा। ये फ्रेंडली बिल्लियाँ हैं। मॉल के बाहर एक प्यारा सा बरगद का दरख्त था, बहुत घना, वैसा घना नहीं जैसे लाहौर में होते हैं, लेकिन काफ़ी घना। फिर हमने वापसी का सफ़र इख्तियार किया। ये रास्ते के कुछ क्लिप्स हैं, देखिए क्या सहरा है और क्या गर्मी है। तो दूसरों के लिए ज़िंदगी आसान बनाएं, मेक लाइफ ईजी फॉर अदर्स।